हेलो एंड वेलकम टू कोड विद अश्वनी। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डैशेट सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी इमेज का डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर लें। मान लीजिए आपके पास ये दो इमेजेस हैं, इसमें बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, आपको ये डेटा एक्सेल में या CSV में चाहिए होगा, तो हम बहुत ही ईजिली सिर्फ कुछ क्लिक्स पे हम सारा डेटा ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास दो इमेज का डेटा मैंने इंपोर्ट किया है इसमें। तो ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये चीज़ हम करते कैसे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और फिर यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है get-x.com पे। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे, जिसमें मार्क में एंट्री का है, टैली में ऑटोमेटिक एंट्री का है। तो मार्क और टैली में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ऑटोमेटिक एंट्री करवा सकते हैं। तो अगर आप यूज़र हैं मार्क और टैली के तो भी इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसके वीडियोस विद फुल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 प्लान मिलता है, 10 डेज फ्री ट्रायल। तो इसको आप पहले 10 डेज अपने डाउनलोड करके अपने नीड के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके यूज़ में है कि नहीं। तो अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप 1 ईयर का परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेलेक्ट यहाँ पे करना है प्लान। 10 डेज का आपने ले लिया मान लीजिए फ्री ट्रायल। और सॉफ्टवेयर अगर आप कोई मार्क या टैली यूज करते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ आपको ये इमेज और PDF को एक्सेल और CSV में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इमेज या PDF को एक्सेल या CSV में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल देना है, बिजनेस नेम, मोबाइल नंबर। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो उसे आप दे सकते हैं। रेफरल कोड का मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम है। इस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अगर आप अपने आप को एज एफिलिएट रजिस्टर करते हैं और आप किसी को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सजेस्ट करते हैं और वो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वही आप रेफरल रहेगा, रेफरल कोड, एफिलिएट रेफरल कोड, तो वो यहाँ पे डालेगा। तो जब सामने वाला डाउनलोड करेगा आपका फ्रेंड या कोई भी, तो आपको 10% उसके प्लान से मिल जाएगा। तो 500 का वो प्लान लेता है 1 ईयर का प्लान, तो आपको 50 रुपये हम पेटीएम या फोन पे कर देंगे। तो चलिए मान लीजिए आपने डाउनलोड कर लिया। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपको उसकी लाइसेंस डिटेल और ईमेल और पासवर्ड आपको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस पर आपको जाना है सेलेक्ट एंट्री टाइप पे। अब इस समय जो मार्क का सेटअप मैंने अपने में इंस्टॉल कर रखा है वो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो इसके साथ एनी सॉफ्टवेयर ऑल कॉलम्स ये आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ CSV और एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डेटा, सिर्फ आपको ये चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने इन 2 इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया था, तो फिर से इन्हीं को कर लेता हूँ। आप PDF भी इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इमेज से स्टार्ट करता हूँ। तो 2 इमेज मैंने ले लिया और उसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस करने में, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, देखिए आपका डेटा निकल के आ गया। यहाँ पे टेबल एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। जैसे देख पा रहे हैं ये यहाँ से लूपिडर्म GM ऑइंटमेंट से वेलरेट C ऑइंटमेंट। तो अब आप देखेंगे लूपिडर्म GM ऑइंटमेंट से वेलरेट C ऑइंटमेंट, सारा डेटा आपका निकल के आ गया है। और दूसरा जो इमेज है इस पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला तो ब्रॉड फॉरवर्ड पेज नंबर 2। तो अगर आपको इस डेटा की जरूरत नहीं है तो आपको सिंपली सीरियल नंबर पर क्लिक करना है और डिलीट की दबाना है। ये डेटा पूरी तरफ से गायब हो जाएगा। फिर ये आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल या CSV में नहीं मिलेगा। तो अभी वो भी हम देखेंगे। तो ये डेटा आप मैच करा लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि इमेज से डिफरेंट आया हुआ है तो आप यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, या आप अपने CSV या एक्सेल में भी एडिट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जैसे आपने एडिट कर लिया, हर एक चीज आपने वेरीफाई कर ली, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे और आप यहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। यहाँ पे आपको मैं इसको CSV में भी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, दोनों डेटा एक साथ देख लेंगे। ये CSV में भी हो गया। बस कितना ईजी था। तो अब आपको यहाँ जाना है। देखिए एक XLS और एक CSV यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको सेलेक्ट ओपन किया
और ये देखिए आपका सारा डेटा निकल के एक्सेल में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे CSV में भी आपको सेम डेटा मिल जाएगा। ठीक है, हम चलिए कुछ ऐसे बिल्स ले लेते हैं जिसमें हेडर और सारी चीजें हो। तो जैसे ये मेडिकल स्टोर का बिल है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं मगर हमारे पास कोई बिल है तो उसका डेटा हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्लियर कर लेंगे और फिर सेलेक्ट एंट्री टाइप करेंगे और वही एनी सॉफ्टवेयर ऑल कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास ये 2-3 बिल इसमें से ले लेते हैं। आप मैक्सिमम 5 बिल तक ले सकते हैं, तो मैं 3 बिल ले लेता हूँ ताकि ज्यादा टाइम। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारा डेटा निकल के आ गया है। तो अब ये चीज हमें ध्यान रखना था कि जो हम बिल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस बिल को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, उन सब में हेडर सेम होना चाहिए। ठीक है, जो हेडर एक्स्ट्रा रहेंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बिल में इतने नेट अमाउंट तक ही खत्म हो गया, एक में आपको वैल्यू और GST% ऐसे मिल गया, अलग हेडर मिल गया। एक में देखिए वैल्यू GST% यहाँ पे पड़ा हुआ था, ऐसे एक में अलग अलग पड़ा हुआ था, तो वो डेटा ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू और GST% एक ही में पड़ा हुआ था, तो इसको आपको अलग करना पड़ेगा आपके एक्सेल में। ये थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, AI के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो अब जैसे ये डेटा है, इसको आप हटा लीजिए यहाँ से। बाकी इनको आप चाहें तो अलग अलग इसमें करके और इस कॉलम को ब्लैंक कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ से इसको कट कर लेना है और वैल्यू को वैल्यू में डाल देना है और GST को GST में डाल देना है। बस इसी तरह से आप यहाँ पे सब कुछ अपना चेंज कर सकते हैं, या फिर एक्सेल में यही कुछ चीज आप कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपको इसको वही सेम प्रोसेस है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और यहाँ पे आप एक्सेल करेंगे और ये डेटा निकल के आपका एक्सेल में आ जाएगा। तो आपको मैनुअली अब एक इमेज से टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपका इमेज में से डेटा निकल के आराम से आपको मिल जाएगा। इसको परचेस करने के लिए आप इस मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे getdashx.com, और यहाँ पे अपनी डिटेल दे सकते हैं। जैसे ही आप अपनी डिटेल देंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपके लाइसेंसिंग के लिए।